यके बाद दीगरे होने वाले धमाके इस इलाके में एक अरसे से कायम मजहबी रवादारी को खतरे में डालने की एक और साजिश है। You're watching White News. दूसरी अक़लियतों की तरह भारत में बसने वाले 3 करोड़ से जायद ईसाई भी हिंदू स्वराज के नशे में धुत आरएसएस पैरोकारों के शर से महफूज नहीं। हिंदू बलवाइयों के हाथों ईसाइयों का कत्लेआम, गिरजा घरों की बेहुरमती और जलाओ घेराव के वाकयात आज के भारत में कोई नई बात नहीं है। मजहबी बेतौकीरी के इन अलमनाक वाकयात के बाद भारतीय हुकूमत और हिंदू कौम परस्तों के सियासी बयानात भी रोज का मामूल है। मजहबी तासुब में दिए गए ऐसे बयानात भारत के पुरतशद्दुद माहौल में जलती पर तेल का काम करते हैं। यही वजह है कि भारत में मजहबी फसादात की खबरें आए दिन आलमी मीडिया पर सामने आती रहती हैं। चंद रोज कबल 29 अक्टूबर को केराला में मसीहों की दुआया तकरीब में यके बाद दीगरे होने वाले धमाके इस इलाके में एक अरसे से कायम मजहबी रवादारी को खतरे में डालने की एक और साजिश है। इस तकरीब में 12,000 से ज्यादा मसीही शरीक थे, जबकि धमाकों से 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इस वाक़े के फौरन बाद केराला के यूनियन मिनिस्टर राजू चंद्रशेखर ने हकारत आमेज लहजे में मुसलमानों को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया, जबकि सायरो मालाबार क्रिश्चियन का मानना है कि ऐसे बयानात मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़ाने की साजिश है। बीजेपी हुकूमत केराला के सेकुलर माहौल को तबाह करने के दर पे है। ऐसे वाकयात के पीछे मजमूम अजाइम का मकसद मुसलमानों को ईसाइयों से लड़ाना है। भारत में गुज़श्ता एक दहाई से ईसाइयों पर पुरतशद्दुद वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। 2021 में ईसाई इबादतगाहों पर 300 हमले हुए, जबकि 2023 के पहले 8 माह में ऐसे 525 वाकयात हो चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी हुकूक के कारकुन पालो, जिनका ताल्लुक मणिपुर से है, उन्होंने यूएनएचसीआर के 53वें इजलास में भारतीय ईसाइयों पर जारी जुल्म पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए भारत पर जोर दिया कि वो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करे। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे और तंजीमें भारत में अक़लियतों के खिलाफ जारी जुल्म व जबर पर बारहा आवाज़ उठा चुके हैं, जबकि अमरीका, बरतानिया समेत मगरबी ममालिक भी भारत में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। इन हालात के पेश नज़र भारत में मोदी सरकार अक़लियतों को पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। ये सूरत हाल इंसानी हुकूक की अलमबरदार मगरबी दुनिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ये हालात मुतकाज़ी हैं कि आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों की हालत ज़ार का नोटिस ले और अपने सिफारती और तजारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए भारत पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाव डाले।